IREL इंडिया लिमिटेड में आपकी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। IREL यानी कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड में आपकी नोटिफिकेशन आई है। अब आपकी अप्रेंटिसशिप जो आपकी ट्रेनिंग है, यहाँ पर कैसे-क्या इसका शेड्यूल रहने वाला है, तो वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी नोटिफिकेशन में। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप ट्रेड देख सकते हो कौन-कौन से यहाँ पर ट्रेड रहने वाली हैं। तो जो पहली आपकी ट्रेड है, वो आपकी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की ट्रेड। इसके लिए क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो अगर आपने बीटेक कंप्लीट किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस में अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जो अप्रेंटिस हैं वो आपके यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो आपकी यहाँ पर 5 रहने वाली है। फिर नेक्स्ट आपकी ट्रेड है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। अब इसके लिए आपका अगर आपने बीटेक कंप्लीट किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। ऐसे ही आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर 1 वैकेंसी रहने वाली है। अब आते हैं नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस पे। तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी है बीकॉम और इनके लिए यहाँ पर वैकेंसी जो है वो यहाँ पर 2 रहने वाली। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है टेक्नीशियन अप्रेंटिस की। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 1 वैकेंसी रहेगी और सेम आपका यहाँ तक ये सभी आपकी टेक्नीशियन अप्रेंटिस की रहेंगी। सबके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? अगर सिविल में डिप्लोमा किया है या मैकेनिकल में किया है या इलेक्ट्रिकल में किया है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप NATS पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हो अप्रेंटिस में। और सभी के लिए डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी हर ट्रेड में रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर NAPS पोर्टल की। तो NAPS पोर्टल पर जाकर आप जब अप्लाई करोगे तो वहाँ पर कौन-कौन सी आपको अप्रेंटिस यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पहले बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस की। तो ट्रेड LACP ये LACP ये भी आपका एक ट्रेड अप्रेंटिस है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आपने BSc केमिस्ट्री की है, BSc फिजिक्स किया है तो फिर आप ट्रेड LACP में आप अप्लाई कर सकते हो। BSc केमिस्ट्री के लिए 2 वैकेंसी हैं और BSc फिजिक्स के लिए भी यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसी रहने वाली हैं। सेम आपका यहाँ पर है ट्रेड एग्जीक्यूटिव HR के लिए। अब ट्रेड एग्जीक्यूटिव HR के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आपने MBA या PG डिप्लोमा किया है HR में स्पेशलाइजेशन में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने PG किया है PM और एंड IR में इंटरनेशनल रिलेशन में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ट्रेड एग्जीक्यूटिव HR में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 रहने वाली है। ट्रेड प्लम्बर की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने ITI अपने प्लम्बर ट्रेड में कंप्लीट किया है तो फिर आप ट्रेड प्लम्बर की ट्रेड में अप्लाई करोगे। ठीक है, और वैकेंसी आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 है। ऐसे ही आपका ITI वेल्डर के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी रहने वाली हैं और ITI फिटर के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। ITI यहाँ पर MMV के लिए यहाँ पर आपकी 1 वैकेंसी है और ITI इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी, ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी यहाँ पर आपकी 1 वैकेंसी रहने वाली है। तो टोटल अगर हम वैकेंसीज की बात कर लें तो टोटल आपकी यहाँ पर वैकेंसी जो है अप्रेंटिस की वो यहाँ पर 30 रहेंगी। ठीक है, बाकी इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? तो ये सभी ITI डिग्री और जो भी आपकी डिग्री है ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट डिग्री ये सभी आपकी फुल टाइम होनी चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग मोड या पार्ट टाइम में आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपकी मेंशन्ड है। और आपने इसके पहले कहीं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं की हो, ये इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट्स हैविंग हायर और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नीड नॉट अप्लाई। ठीक है, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन जैसे आपने PhD की है, MTech किया है तो फिर आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करें, मिनिमम यहाँ पर 18 ईयर्स है और मैक्सिमम यहाँ पर है 25 ईयर्स। ये जो आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर है। ठीक है, अब अपर एज लिमिट में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि SC/ST कैटेगरी को 5 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, यानी उनके लिए मिनिमम एज 18 इयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपकी 30 इयर्स रहेगी। ठीक है, OBC नॉन क्रीमियल ईयर्स को यहाँ पर 3 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, तो वही PWBD को 10 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। और ड्यूरेशन ऑफ यहाँ अप्रेंटिसशिप की बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर 1 साल का रहने वाला है ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, अब आपको यहाँ पे स्टिपेंड मिलेगा, स्टिपेंड के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? फूड कूपन मिलेगा 1500 का पर मंथ का। 1500 पर मंथ का आपका फूड कूपन रहने वाला है, प्लस आपका अप्रेंटिसशिप का जो स्टिपेंड मिलता है वो अलग। ठीक है, रिजर्वेशन भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मेरिट बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहेगा। ठीक है, जितना आपने स्कोर किया, आपने डिग्री ITI जो भी आपने कंप्लीट किया है उसके बिहाफ पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। बाकी आप यहाँ पर आपके केसेस हैं कुछ, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। और CGPA को भी आपको परसेंटाइल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, उसकी यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगी वेबसाइट पर जब आप इसकी जाओगे। और इम्पॉर्टेंट क्या है, अब इसमें कैसे क्या आपको अप्लाई करना होगा?
तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस इनको कहाँ पे अप्लाई करना होगा, तो NATS 2.0 यहाँ पर आपको पोर्टल पर जाना होगा। NATS यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इसकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाइए, तब आप वहां जाकर टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की जो यहाँ पर पोस्ट मैंने बताई है उसमें आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पोर्टल पे रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। जो भी आपकी अप्रेंटिसशिप जॉब आती है पैन इंडिया में, कहीं भी आपकी जॉब आएगी NATS की अप्रेंटिस की, तो फिर आप NATS पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करोगे या फिर आपको NAPS पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करना होगा। अब NATS पोर्टल का यहाँ पर देख सकते हो लिंक, आपको यहाँ पे वेबसाइट की लिंक यहाँ पे गिवन है nats.education.gov.in, इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा, या फिर आप www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो और वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ट्रेड अप्रेंटिस का यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका गिवन है, और सेम आपका यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस का भी, ग्रेजुएट अप्रेंटिस का भी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर गिवन है। लास्ट डेट जो इसकी है वो आपकी यहाँ पर 15 मार्च रहने वाली है, तो 15 मार्च 2026 के पहले इसमें अप्लाई कर देना। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, स्कैंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन बाय ईमेल इज मस्ट फॉर स्क्रीनिंग सिलेक्शन। ठीक है, ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं, तो 10th पास मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 10th की मार्कशीट मैंने बता दी है। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप आते हो, या EWS कैटेगरी से हो, या डिसेबिलिटी कैटेगरी से हो, तो आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होने चाहिए। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए लगेगा, और ट्रेड अप्रेंटिस सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ITI आपने कंप्लीट किया, उसका पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो भी आपने इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की है, पोस्ट ग्रेजुएशन खैर इसमें एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो भी आपने इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की है, डिप्लोमा किया है, वो सभी डिग्री के मार्कशीट्स यहाँ पर होनी चाहिए। फिर नेटिविटी सर्टिफिकेट ये भी आपका लगेगा, आधार कार्ड, और यहाँ पर प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट प्रूफ ये भी आपका यहाँ पर लगेगा कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर आपने रजिस्टर किया है या नहीं, तो उसका भी यहाँ पर प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप यहाँ पर मेल गिवन है, इस पर आप मेल कर सकते हो। लास्ट डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 15 मार्च के पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। तो वैकेंसी अच्छी है, इसमें जरूर अप्लाई करो, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर ले, अगर आप फ्रेशर जॉब ढूंढ रहे हैं तो। धन्यवाद।